अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला। सबको बोलना है, इसलिए तो मैं कहता हूं कुल्ला करके आया करो, दिक्कत हो रही है ना। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए एक पिन्नी में डाल के, बड़ा टेक्निकल जुमला, साइंस का जुमला है, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा तो बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा अल्लाह, मुस्कुरा के बोलना, मैंने कहा मेरा अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में, माँ के पेट में, माँ के शिकम में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, जरा बोले, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर की तह में मछलियों को रोजी पहुंचाने वाला। ओ नौजवानों, आओ बड़े प्यार की बात करते हैं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ। इधर आप तो बोलना है ना, भैंस पालते हैं इधर, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह करें, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, बड़े बड़े हाई फाई, समझो है, इधर देखें, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, रहन हाजिर आप लोगों का, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, बिल्कुल जहन हाजिर रखे, बड़ा मजा आएगा। कहां बना दे, ऊंचा बोले, कहां बना दे। कहने लगा मौलाना, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है, जो तस्वीर मोहब्बत का एहसास भी रखती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सब बोले, शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, थोड़ा सा बोल दें, जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब। कितने करीब हैं नबी मोमिनों की? तर्जुमा याद करें जरा, बोलें, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, भाई ए बाबू, रोड पे जितने बच्चे खड़े हैं वो अदब के साथ खड़े हो जाएं, अदब के साथ। मैं अपने भाइयों से
अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो इस कोने में है उधर माँ बहन बेटियां बैठी हैं, आप लोग थोड़े से इधर हो जाएं। ये बेटियां हमारी हैं, ख्याल करना नौजवानों, जैसी करनी याद रख लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। ये बेटियां हमारी हैं, एहसास करो। अल्लाह के वली के दरबार में आए हो और याद रखना बेटियों से प्यार करना हमारे नबी की सुन्नत है, इनसे मोहब्बत करो। और एक बात और आपको बता दूं मैं, जहन हाजिर रखना, आज किसी की बेटी पे गंदी नजर डालोगे, कल कोई तुम्हारी बेटी पे गंदी नजर डालेगा। आज तुम किसी की बहन पे गंदी निगाह डालोगे, कल कोई तुम्हारी बहन पे गंदी निगाह डालेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए एहसास दिल में ये पैदा करो कि अगर मैं किसी बेटी को देखूंगा, कोई कल मेरी बेटी को देखेगा। जितने लोग इधर खड़े हैं, जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, कोई ये किसी का दिल ये गवारा करे कोई मेरी बहन को कोई गंदी नजर से देखे? इंसान ये आस्तीन ऊपर चढ़ाता, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा। कभी एहसास नहीं करते कि दूसरे की बेटी बेटी है, बहन वो किसी की बहन है। नई नस्ल का हाल इतना खराब हो चुका कि पूछिए नहीं। किसी अल्लाह के वली के दरबार में आओ तो इन्हें कोई मालूम नहीं है, उलमा बैठे इन्हें कोई मालूम नहीं है, हमारी कौम के रहनुमा बैठे इन्हें कोई एहसास ही नहीं है। इतने जाहिल हो गए आज के पूछिए नहीं। 80% नौजवानों के कारी निसार साहब ये हालत है। अगर दुआए कुनूत इनसे पूछ ली जाए कि पढ़ के बताओ तो याद नहीं इन लोगों को। दुआए कुनूत तो बहुत बड़ी बात है, इस्तिंजा करने का तरीका याद नहीं इन लोगों को। अजीब रंग है, अजीब ढंग है, हालत बिगड़ती चली जा रही है। मैं सही कह रहा हूं, कारी फैजान साहब खड़े होकर जानवरों की तरह पेशाब कर रहे हैं नौजवान। अभी 3 दिन पहले मेरे शहर अमरोहा में हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत जो बिच्छू वाले बाबा हैं, उनका उर्स चल रहा है। आज ही कुल शरीफ हुआ है। तो 2 बच्चे साथ में थे मेरे, नौजवान, रहने वाले भी उसी जगह के थे जहां मैं रहता हूं, आजू बाजू के। बोले हजरत किधर जा रहे हो? मैं दरगाह पे हाजिरी के लिए जा रहा हूं। चले जा रहे हैं, मगरिब की नमाज का टाइम हुआ। मैंने कहा बाबू नमाज पढ़ लो। तो दांत निकाल रहे हैं। मतलब भाई क्या हुआ? बोले हजरत कपड़े खराब हैं। कपड़े खराब का क्या मतलब भाई? हरदी वालों खड़े होकर पेशाब किया जानवरों की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं है। कपड़े कैसे खराब हो गए तेरे? अगर जानवर तुझे इसी हालत में मौत आ गई, तेरा अंजाम क्या होगा? ये हमारे नौजवानों की जिंदगी खेलने का, कूदने के लिए आ रहे हैं, बस पता ही नहीं है कुछ भी। अरकान इस्लाम तक याद नहीं नौजवानों को, अरकान इस्लाम तक भी। अपने उलमा के करीब आके बैठ नहीं सकते, कुछ बातों को सीख नहीं सकते। इतने जाहिल हो गए कि खाली शोर है, शूर नहीं है। अंदर से दिल दुखता, तुम मेरे अपने हो। कोई रिश्ता ना सही, मेरे आपके दरमियान कम से कम एक रिश्ता तो है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ते अजीम से आप मेरे भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, देखो एक बात याद रखना हरदी वालों, हम आए हैं इस साल, जिंदगी का कोई पता नहीं है कब क्या हो, मगर इतना याद रखना आपके यहाँ भीड़ अच्छी खासी आती है, मैंने पिछले साल भी देखा है। एक दिन के लिए अल्लाह रसूल के प्यार में कुल्ली करके आया करो और नीचे इंतजाम करो बैठने का, और सब लोग आराम से बैठे। जितने लोग बेचारे खड़े हैं आधे कुर्सियों पे या अदब के खिलाफ, क्यों मिसबाही साहब अजीब रंग है। तो आप लोग अगर सब लोग नीचे होते तो आराम से आ जाए। बहरहाल अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, मगर मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। सब लोग बैठ जाते अच्छा लगता। खैर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सुने, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम रब ने ऐलान फरमाया, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। ये देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखो, आज दुनिया रिसर्च कर रही है। मैं
कुरान दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस, इसकी तरफ आने लगा। अच्छा नौजवानों, जितने नौजवान भाई हैं यहाँ, ईमानदारी से बताओ तरक्की हमारी कब होगी? जब हम जाहिल रहेंगे या हमारे पास इल्म होगा? बोले ऊंचा। हर कौम को उठा के देख लो, जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत है वो कौम कामयाब है, और जो कौम जाहिल है, याद रखना आने वाली नस्लें उसको मिटा देंगी। इसलिए मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जाहिल ना रहना। आने वाला वक्त कलम का है। आने वाले वक्त में ये जो कलम है ना, ये तलवार का काम करेगा। और आज देख रहे हो आप, कभी एहसास किया कि हमारी नस्लों में कितने आईएएस अधिकारी हैं? गौर करो, हमारे बच्चे कितने आईपीएस है, कितने एमबीबीएस हैं? गौर नहीं करते आप? एहसास करो इस बात का आज। अच्छा, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आईपीएस हैं, जो पायलट हैं, जो इंजीनियर हैं, जो जज हैं, जो कमिश्नर हैं, भाई वो भी तो इंसान ही है। वो जिन्नात तो नहीं है ना, इंसान है ना। मगर मेहनत करेंगे तब ना। एक पैगाम ले जाओ, अगर चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ। एक देहाती जुमला, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो, मगर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। और नौजवानों याद रखना, अगर तुम्हारे हाथ में कलम की ताकत होगी, या यूं समझ लो, जो आपके इलाके का हलके का जो थाना होता है, उस थाने में अगर इंस्पेक्टर हमारा आ जाए, नाम उसका मोहम्मद अहमद हो, तो ईमानदारी से बताओ कि पूरे हलके वालों का सीना चौड़ा होता है। और सब कहते हैं यार कुछ ना सही मगर हमारा इंस्पेक्टर है यार, कोई रिश्ता ना सही, उससे कोई मतलब ना सही, मगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। मुफ्ती साहब, मुझे आज भी याद है, तकरीबन 4 साल पहले, गालिबन 20-21 की बात थी, हमारे मुरादाबाद मंडल के एक डीएम साहब से, जिनका नाम था जुहैर खान। तो वो मुरादाबाद मंडल के डीएम, मगर जो आजू बाजू के जो जिले थे उनमें चर्चा होता था, और सारे के तारे लोग क्या कहते थे, अरे देखो ना यार मुरादाबाद का डीएम अपना है, देखो मुरादाबाद का डीएम अपना है। बोलो ईमानदारी से, हरदी वालों कितनी खुशी होती है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, तकरीबन 4 या 5 साल पहली बात है। पटना एयरपोर्ट में मैंने जब फ्लाइट में एंट्री की, तो हाथ में बैग, पीछे पीछे आ रहे हैं। जब चेहरे पे मेरे दाढ़ी देखी तो मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। पायलट के नेम प्लेट पर जब नाम देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। अब तो बोल दो यार। मैंने कहा, मुझसे कहने लगे खैरियत है हजरत? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक ख्याल आया, सफर तो बहुत किया शकील अहमद रजवी फ्लाइट का, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं, वो को ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। इतना तो होता है। आप जिला बस्ती चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, अगर एमबीबीएस एमएस आपका सर्जन हो, डॉक्टर अपना हो, कोई फीस कम ना करे, मगर एक भरोसा रहता है यार मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। कब जागोगे, कब बेदार होगे तुम? आज मेरी नस्ल जाहिल हो गई है, आज कौम के हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। और शादियों को देखो तो इतना महंगा कर दिया कि पूछिए ना। हमने हर जगह पूरे मुल्क में ये पैगाम दिया है, शादियों को जो बड़ा लंबा चौड़ा खर्च करते हो, इसे सस्ता कर दो, शादियों को सस्ता करो और पैसा बचाओ और अपनी नस्लों को पढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारे बच्चों के हाथ में जब कलम की ताकत होगी, आने वाला वक्त तुम्हारा इतिहास लिखता हुआ नजर, आने वाला वक्त तुम्हारा इतिहास लिखेगा। मगर आज हालत क्या है नौजवान की? बस मुर्गे की फ्राई हो, कुछ हो ना हो। फ्राई के अड्डों को देख लो जाके, तमाम लीवर खराब कर दिया अड्डों ने, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कुछ नहीं, रात को खाया और सो गए, 2-2 बजे तक मोबाइल, बात खत्म। सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह पड़ा है। और फिर मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब को तावीज दे दो, बरकत नहीं होती। बरकत कहां से होगी भाई? बरकत होगी कहां से? नमाज के तू करीब नहीं है, कुरान की तिलावत के तू करीब नहीं है, बरकत कहां से होगी? रिसर्च करें आप, देखें। जर्मनी का डॉक्टर इसी आयत पे रिसर्च करता है। नौजवानों गौर से सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। जर्मनी का डॉक्टर है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है,
मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मजहब इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। मगर नौजवानों, कुरान की जब इस आयत को पढ़ता है तो कहता है कि जब कुरान कह रहा है तो यकीनन ऐसा होगा। मैंने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना। पढ़े मेरे साथ कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।